Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are going to start your continue exercise of the chapter number 1, that is the knowing our numbers for the class 6. In last class we have completed your exercise 1.1 and now today we will start your exercise 1.2. In exercise 1.2 all are the word problems related to the numbers. Numbers से related सारी आपकी word problems है. उन word problems के अंदर हमें ये देखना है कि किस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. वो हम वर्ड प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद में उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हम यहाँ पर करेंगे. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, जो कि हमें ये कह रही है अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल. एक स्कूल के अंदर बुक एग्जीबिशन लगा है जो 4 days तक चलता है. The number of tickets sold at the counter on first day टिकट काउंटर्स पर जो टिकट सेल हुए, सोल्ड हुए, वो हमारे हुए फर्स्ट डे 1094. हाउ मेनी? तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे दैट इज 1094 एंड नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे दैट इज 1812. Number of tickets sold on third day 2050 and number of tickets sold on fourth day that is 2751. तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फाइनल डे was respectively फर्स्ट डे ये, सेकेंड डे ये लिख दिया मैंने, थर्ड डे का ये लिख दिया और फोर्थ डे के ये इतने हैं. Then find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो hence number of tickets sold on all 4 days, इन सबको हमने प्लस कर दिया. तो देखो 1094, 1812, 2050 और 2751. इन सबको हम जब प्लस करेंगे तो देखो क्या आएगा. 4 + 2 6, 6 + 1 7, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, कैरी गई 2, 2 + 10, 2 + 8 10, 10 + 7 17, कैरी गई 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो सेल हुए 7707 टिकट्स इन ऑल दी 4 days. कुछ भी नहीं था. फर्स्ट डे कितने टिकट, सेकंड डे कितने टिकट, थर्ड डे कितने टिकट्स और फोर्थ डे कितने टिकट सेल हुए, उन सब का हमें सम करेंगे तो हमें ऑल 4 days टोटल टिकट्स जो कितने सेल हुए वो हमारे पास निकल के आ जाएगा. तो हमने इस तरह से इनका सम कर दिया. आइए हम नेक्स्ट सेकंड वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. यू नो दैट he has so far scored 6980 runs in a test matches. वो ये चाहता है कि he wishes to complete 10,000 run. देखो शिखर की ये इच्छा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट मैच के अंदर टोटल 10,000 रन बना दूं, लेकिन वो अभी तक उसके जो रन बने हैं वो है 6980 ओनली फॉर टेस्ट मैचेस के अंदर. तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड. देखो 10,000 से अभी ये कम है ना, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है अभी तक कितने रन और चाहिए कि वो 10,000 पर पहुंच जाएगा. तो इसको कैसे सोल्व करेंगे. शिखर स्कोर्ड अभी तक कितना है 6980. ही वॉन्ट्स टू कंप्लीट, कितना कंप्लीट करना चाहता है 10,000 रन्स. तो रन्स ही नीड्स टू स्कोर मोर. तो 10,000 में से हम 6980 को माइनस कर देंगे. तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 - 0 0, 0 में से 8 नहीं जाता, यहाँ 5 से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा. ठीक है. तो 10 - 8 2, 10 - 8 कितना हो गया 2, 9 - 9 0 और 9 - 6 3. तो 3020 रन्स विल बी मोर फॉर द स्कोर गेट टू दी 10,000. 10,000 रन्स और पाने के लिए उसको 3020 रन्स की और जरूरत होगी. तो हमने इसका यहां पर सब्ट्रैक्शन किया. आइए नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं. इन अ इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival scored 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखो
किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन में विन होने के लिए टोटल अगर इतने वोट मिले, रजिस्टर्ड हो है वो इतने वोट हैं, अभी तक उसको इतने वोट मिले हैं, ठीक है, तो अब बताओ और कितने रन उसको चाहिए, कितने वोट और चाहिए ताकि जो है वो विन हो सके। तो नंबर ऑफ वोट्स स्कोर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट 5,77,500। नंबर ऑफ वोट स्कोर्ड बाय हिज राइवल, मतलब कितने अभी वोट जो है पड़े हैं, कितने हो चुके हैं, 3,48,700। तो मार्जिन बाय द विच ही वॉन द इलेक्शन, कितना मार्जिन रहा, कितना मार्जिन रहा, तो 5,77,500 में से ये माइनस करेंगे हम, 5,77,500 में से 3,48,700 को माइनस कर देंगे। तो 0 0 5 में से 7 नहीं जाता, कैरी ली, तो 15 माइनस 7 8, यहाँ हो गया 6, फिर से कैरी लेंगे तो 16 माइनस 8 8, यहाँ हो गया 6 6 माइनस 4 2 और 5 माइनस 3 2, तो 2,28,800 वोट्स ये हमें सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन द इलेक्शन बाई इतने वन से हुआ। मतलब ये था कि टोटल उसको वोट पड़े कितने, 5,77,500, लेकिन उसको एक्चुअल में सक्सेस होने के लिए वोट इतने ही चाहिए थे। तो इसका मतलब और एक्स्ट्रा वोट उस सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कितने पड़े, कितने वोटों से वो जीता है, तो दैट मीन्स वो हमारे ये आ जाएंगे। हैव यू गॉट इट? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून। कीर्ति बुक स्टोर था जिसके अंदर जून के फर्स्ट वीक के अंदर उसने इतने रुपीस की बुक को सेल किया, जून फर्स्ट वीक में, ठीक है। एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक, सेकेंड वीक का ये वर्थ आ गया ऑफ द जून मंथ, ठीक है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर, दोनों वीक्स को साथ अगर मिलाएं तो टोटल कितनी सेल हुई, और फिर पूछ रहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, और कौन से वीक के अंदर सेल ज्यादा थी और कितनी ज्यादा थी, ये भी हमें बताना है। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वीक के अंदर 2,85,891 है और सेकेंड वीक के अंदर 4,768 की हमारी सेलिंग है। तो दैट मीन्स हमें ऑब्वियसली पता चल रहा है कि सेकेंड वीक के अंदर जो है सेल हुई है वो ज्यादा हुई है। कितनी ज्यादा हुई उसको निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम, और उससे पहले हमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि दोनों वीक का मिला के टोटल सेलिंग कितनी हुई। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन द जून फर्स्ट वीक दैट इज 2,85,891 एंड प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड इन द जून सेकेंड वीक दैट इज द 4,768। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम तो दोनों वीक का टोटल सेलिंग आ जाएगी दैट इज 2,85,891 उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4,768। 1 + 8 9, 9 + 6 15 कैरी गई 1, 8 + 1 9 + 7 16 कैरी गई 1, 5 + 1 6, 8 + 0 8, 2 + 4 6। तो हमारा आंसर आ गया टोटल सेलिंग हुई 6,86,659 इन द 2 वीक्स। 2 वीक्स की जून के फर्स्ट मंथ की टोटल सेल इतनी हुई। हमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच ग्रेटर, कौन से मंथ के अंदर ग्रेटर सेलिंग हुई और किसकी ज्यादा हुई कौन से वीक के अंदर। तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा द सेल ऑफ द बुक्स इन द हाईएस्ट इन द सेकंड वीक, सेकंड वीक में ज्यादा हो रही है, ठीक है। वहां 2 लाख समथिंग हो रही है और यहाँ 4 लाख समथिंग हो रही है, तो 4 लाख की तो ज्यादा है, तो सेकंड वीक के अंदर हमारी सेल ज्यादा हो रही है। और डिफरेंस इन द सेल इन बोथ द वीक्स, दोनों वीक के बीच में डिफरेंस अगर निकालें तो देखो 4,768 में से हम माइनस कर देंगे 2,85,891। 8 - 1 7, 6 में से 9 नहीं जाता कैरी ली तो हो गया 16, 16 - 9 कितना होता है, 16 - 9 होता है 7, ठीक है। उसके बाद में यहां हो गया हमारा 6, 6 में से 8 नहीं जाता कैरी ली हो गया 16, 16 - 8 8, यहां हो गया 9, 9 - 5 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ पे भी 9 हो गया, 9 - 8 1 हो गया और यहाँ हो गया 3, 3 - 2 हो गया 1। तो 1,14,877 रुपीज की सेल एज कंपेरिजन टू फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में ज्यादा हुई, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने ये डिफरेंस निकाल लिया।
आगे बात समझ में? तो ये दो क्वेश्चन हमें एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे गए, एक बार प्लस और एक बार माइनस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। देखो डिजिट्स है हमारी 6, 2, 7, 4 और 3। हमें अगर इन डिजिट से अगर हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 7, फिर उससे छोटी यहां पर 6 आ रही है, फिर उससे छोटी 4 आ रही है, फिर उससे छोटी 3 आ रही है और फिर सबसे छोटी 2 आ रही है। तो इस तरह से हमारा ये जो फर्स्ट नंबर बन गया जो ग्रेटर नंबर इन डिजिट से, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर जो बन गया 5 डिजिट का 76,432, ठीक है। और इन्हीं को अगर उल्टा लिख दें, 2 पहले, 3 बाद में, फिर 4, फिर 6, फिर 7, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 2 डिजिट्स का 23,467। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दीज डिजिट्स। देखो इन दोनों डिजिट से हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखा और स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 76,432 में से 23,467 को हम माइनस कर देंगे। 2 में से 7 नहीं जाता, कैरी ली 1, तो यहां हो गया 12, 12 माइनस 7 हो गया 5, यहां हो गया हमारा 2। 2 में से 6 नहीं जाता, फिर से एक कैरी ली हो गया 12, 12 माइनस 6 हो गया 6, फिर यहां पर हमारा 3 बच गया, 3 में से 4 नहीं जाता, फिर से कैरी ली, तो यहां हो गया 5 और यहां हो गया 13, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 3 2 और 7 माइनस 2 5, तो 52,965 ये इन दोनों स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो स्क्रू बनाने की मशीन है, एक दिन के अंदर जो स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है वो है 2,825। तो हाउ मेनी स्क्रूज डिड ही प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? एक दिन के अंदर नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है वो है 2,825। कितने? वो हमने लिख दिया। सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज, चाहे कोई सा भी ईयर आए, 2006 आए, 2012 आए, कोई सा भी ईयर आए, उसमें हमारे जो जनवरी जो मंथ होता है उसके अंदर हमें पता है 31 डेज होते हैं, चाहे कोई सा भी ईयर आए, चाहे वो लीप ईयर आए, चाहे नॉन लीप ईयर आए, जनवरी मंथ के अंदर तो हमारे 31 डेज होते ही हैं। तो हमें एक दिन का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इतनी है, तो 31 डेज की निकालनी है हमें, तो हम 2,825 को हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई 3 5 जा 15, कैरी गई 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 8 जा 24, कैरी गई 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 5 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 7 करेंगे तो आएगा 15, कैरी गई 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 और ये 8। तो हमारा टोटल जनवरी मंथ के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्क्रूज की वो हो रही है 87,575, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज 1.2 की जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमने आज की क्लास के अंदर 6 वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। नेक्स्ट की और क्लासेस के अंदर हम रिमेनिंग जो वर्ड प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज की वो हम आगे की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप ये 6 वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ में आई होगी अच्छे से। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.